हर घर में और जंगल में अब तो ये अफवाह फैल चुकी है कि वो बूढ़ी दादी माँ पशु पक्षियों और जानवरों से बातें करती है, उनकी मदद करती है और बदले में वो भी उसकी मदद करते हैं। अरे भाई, क्या कह रहे हो? ऐसा भी कभी होता है? लोग तो ऐसे ही बातें बनाते हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा होगा तो हम तो हर रोज जंगल आते हैं। हाँ भाई, हम भी हर रोज जंगल आते हैं, हमें तो कभी नहीं दिखी वो बूढ़ी दादी माँ। चलो भाई, हमें तो अपनी मजदूरी करके अपना पेट पालना है। जंगल में जाते ही सबसे पहले लकड़ियाँ काटते हैं, बाद में सुनेंगे इन अफवाहों के बारे में। अगर वो बुढ़िया यहीं कहीं होगी तो हमें भी जरूर मिल जाएगी। हाँ, हमें दादी माँ के बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए, हम भी तो जंगल में आते रहते हैं, न जाने वो कहाँ रहती होगी। चलो काम करते हैं। और वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने लग जाती है। जब वो लकड़ियाँ काट कर वापस ला रहे होते हैं तो उन्हें वो बूढ़ी दादी माँ दिखाई देती है। अरे, ये तो वही बूढ़ी दादी माँ है, लगता है इसके बारे में ही लोग बातें करते हैं। हाँ, चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि क्या बात सच है। अरे भाई, इतना वजन लेकर हम कहाँ इसका पीछा करेंगे। और वो दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। बूढ़ी दादी माँ देखती है कि तालाब के पास एक मछली बाहर पड़ी हुई है। अरे, ये मछली ऐसे बिना पानी की पड़ी हुई है, ये तो ऐसे मर जाएगी। अरे सोना, क्या तुम्हें मैं उठाकर तालाब में डाल दूं? और तब बूढ़ी माँ उसे उठाती है और तालाब में डाल देती है और कहती है कि ना जाने मेरी रिमझिम कहाँ चली गई, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही। क्या तुम्हें पता है सोना वो कहाँ गई है? तभी अंदर से आवाज आती है कि हाँ, आप सामने चले जाएं, वहीं पर है आपकी रिमझिम। अरे रिमझिम, तुम यहाँ पर हो? मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम तो घास चरते चरते न जाने कहाँ पहुँच जाती हो। अब ऐसा करो, मेरे आगे आगे चलो, क्या पता तुम आप फिर इधर उधर भटक जाओ। चलो घर पर चलते हैं। और घर पर ले जाकर वो उसे घास डालती है और वहाँ पर बांध देती है। शाम के समय मजदूर अपने दोस्त से उस बुढ़िया के बारे में बात करता है। उसका दोस्त कहता है, अरे हाँ, मैंने भी बूढ़ी दादी माँ के बारे में सुना है उसके पास एक अच्छी गाय, अगर हम उसकी गाय को चुरा लेंगे और उसे बेच देंगे तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर वो गाय जादुई गाय नहीं है तो क्या हुआ, उसे बेचने पर हमें पैसे तो अच्छे मिल सकते हैं और हमारी आय का साधन भी हो जाएगा। वैसे भी उस बुढ़िया को उस गाय का करना ही क्या है, उसके लिए तो वो मुश्किल ही बनी हुई है। और अगले दिन सुबह वो दोनों मिलकर जंगल चले जाते हैं और जंगल में जाते ही उन्हें वो बूढ़ी दादी माँ दिखाई देती है। वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और अरे चुपके चुपके जाना, कहीं ऐसा ना हो बूढ़ी दादी माँ को हमारे बारे में पता चल जाए। और इससे पहले कि जब तक ये सो नहीं जाती, हम इसकी गाय को नहीं चुराएंगे। और वो देखते हैं कि बुढ़िया गाय का दूध निकाल रही है और वो दोनों पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। और जैसे ही बूढ़ी दादी माँ सोने चले जाएगी, हम गाय को यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। वैसे भी शाम के समय जंगल में बहुत ज़्यादा डर लगता है और तुम ये बात किसी को मत बताना। हम दोनों इस गाय को बेचकर आधे आधे पैसे रख लेंगे। और वो दोनों गाय को चुरा लेते हैं। और अगले दिन बूढ़ी दादी माँ तालाब के बैठकर रोने लग जाती है। अरे सोना, क्या तुमने मेरी रिमझिम को कहीं देखा है? रात से मेरी रिमझिम गायब है। और तभी सोना मछली निकल आती है और वो बुढ़िया की पूरी बात सुनती है। और बुढ़िया कहती है कि मेरी गाय को लगता है किसी ने चुरा लिया है, ऐसे तो रिमझिम कहीं नहीं जाती। अरे दादी माँ, आप चिंता न करें, रिमझिम अगर कहीं गई होगी तो वो वापस आ जाएगी और अगर किसी ने चोरी की है तो उसको उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे बेटा, तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? भला मुझे आय के साधन के लिए उस गाय के दूध की जरूरत होती थी, अब तुम कैसे मेरी मदद करोगी? तुम तो एक छोटी सी मछली हो। दादी माँ, मैं भी तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हूँ। मैं रिमझिम को तो नहीं ढूंढ कर ला सकती, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा आय का साधन बना सकती हूँ जिससे आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो एक सोने की टोकरी बुढ़िया के सामने रख देती है और बुढ़िया ये देखकर हैरान है। हाँ बूढ़ी दादी माँ, आपने मेरी जान बचाई है तो आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ।
अब आप ऐसा करें, इन सोने के बिस्कुटों को ले जाकर बेचकर अपने लिए रोजी रोटी का प्रबंध कर लें। अरे बेटा, तुमने तो मेरे लिए इतना अच्छा काम कर दिया है, मैं बूढ़ी अब इतना काम भी नहीं कर सकती थी। और वो उन सोने के बिस्कुटों को लेकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है और पेड़ के पीछे छुपे हुए वो दोनों मजदूर ये सब देख रहे होते हैं। अरे, इसके पास सिर्फ गाय ही नहीं, इसके पास तो ये मछली भी है और इस मछली से ये बात भी करती है। और देखो, इस मछली ने तो इसे सोना इतना दे दिया है, एक टोकरी भरकर सोना दे दिया है। हाँ, क्यों ना हम ऐसा करें, इस मछली को ही यहाँ से चुरा लें, फिर हर रोज इस मछली से सोना निकलवाएंगे और हम भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। हम तो सेठ से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और चोरी चोरी चुपके चुपके हमें इस मछली को पकड़ना होगा। और पूरा ध्यान रखना कि उस बूढ़ी माँ को इसके बारे में पता न चले। और बूढ़ी माँ उनकी सभी बातें सुन लेती है और वो फिर सोचती है कि मुझे सोना को बचाना चाहिए। और इधर मजदूर अपने घर पहुंचता है और अपने पिताजी को उस मछली के बारे में बताता है और कहता है कि पिताजी, मैं वो सोने वाली मछली को पकड़ कर लाऊंगा। उसके पिताजी हाँ कर देते हैं और बूढ़ी दादी माँ तालाब के पास जाती है और सोना को बुलाती है। अरे दादी माँ, आपको मदद चाहिए? नहीं बेटा, अब तो मदद की ज़रूरत तुम्हें है। कुछ लोगों ने देख लिया है कि तुम मुझे सोना दे रही थी और वो लोग तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। क्या कहा बूढ़ी माँ? वो लोग मुझे यहाँ से पकड़ने आएंगे? हाँ, पर तुम डरो मत, मेरे पास एक अच्छी योजना है। तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं जंगल से दूर जो नदी है उसमें तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस तालाब में हो या न हो, और इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। और बुढ़िया तब मछली से कहती है कि तुम तालाब से बाहर आओ और उसे अपनी पीठ पर लाद कर जंगल से दूर एक नदी में छोड़ देती है। वो नदी एक साफ और सुंदर नदी है। और तब मछली बुढ़िया का धन्यवाद करती है, कहती है कि दादी माँ, आपने मेरी दोबारा जान बचाई है। आप तो एक बहुत अच्छी इंसान है, आपको भी मैं दूसरे किनारे पहुँचा देती हूँ। और दूसरे किनारे पर पहुंचने पर बुढ़िया कहती है कि बेटा सोना, अब तुम अपना ध्यान रखना, लोगों की नज़र तुम पर पड़ चुकी है, न जाने कौन दुष्ट तुम्हें कभी भी पकड़ सकता है। दादी माँ, आप भी तो अकेली रहती हैं। हाँ बेटा, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरी तो उम्र ही थोड़ी बची है। अरे दादी माँ, ऐसा मत कहिए, आप जैसे अच्छे लोग धरती पर भी चाहिए, तभी तो आप पशु पक्षियों की इतनी सहायता करते हैं जितनी सहायता आपने मेरी की है। और आपने मेरी मदद की है तो मैं भी आपकी मदद करूँगी। और मछली तभी अपने जादू से एक सोने की टोकरी वहाँ पर रख देती है और बुढ़िया उस सोने की टोकरी को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और नदी से दूर पहुँच जाती है और कहती है कि सोना, तुम भी ऐसा करो, इस नदी से बहुत दूर निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर न पहुँच जाएं। अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगी। ठीक है दादी माँ, आप भी हमेशा ऐसे ही अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी दादी माँ, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी। मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अब तो ये जान का सवाल बन चुका है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और इसी तरह वो बूढ़ी दादी माँ और मछली एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, पर अपनी जान बचाने के लिए मछली को उस बुढ़िया के साथ अपनी दोस्ती से दूर जाना पड़ रहा है और बुढ़िया भी अब उसे जाने के लिए कह रही है। और इस तरह वो दोनों अलग हो जाती हैं। और दूसरे ही दिन मजदूर एक नाव लेकर पहुंचता है और उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती है और वो खाली हाथ अपने घर पर लौट जाता है।